हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय राजनीति शास्त्र का पाठ 5-6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में आने वाले कार्यपत्रक को अच्छी तरह से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पर पाठ 5 और 6 दे रखा है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, और यहाँ पर दिया है समानता, भेदभाव तथा विविधता के साथ साथ आप यह जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में जनता ही शक्ति का स्रोत होती है। जनता की सहभागिता से कानूनों का निर्माण होता है। संविधान और कानून के अनुसार देश की नीतियाँ बनती हैं। विविधताओं का सम्मान करते हुए कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। तो आपको बच्चों पता चल ही गया होगा कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, वहाँ सारी शक्ति जनता के पास होती है। जनता की सहभागिता से ही सरकार कानून बना सकती है, और अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है जो जनता को पसंद नहीं आता है तो उस कानून को जनता समाप्त भी करवा सकती है, बदलवा भी सकती है। और जो भी कानून बनते हैं सबके ऊपर वो समान रूप से लागू होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक बार कार्यपत्रक 1 दिया है। इसमें लिखा है, निम्न पंक्तियों का मिलान कीजिए। लोकतंत्र में कानून जन सहभागिता से बनते हैं। राजतंत्र में कानून राजा की मर्जी से बनते हैं। तो लोकतंत्र और राजतंत्र में यही अंतर होता है बच्चों। लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है और राजतंत्र में राजा की सरकार होती है, राजा की मर्जी होती है। लोकतंत्र में समानता का अधिकार अर्थ है ये। लोकतंत्र में समानता का अर्थ भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान में समानता का अधिकार पहला मौलिक अधिकार है। भारत में कानून बनाने का कार्य संसद करते हैं। तो इस तरह से हमने मिलान कर दिया है। अब आगे यहाँ पर कार्यपत्रक 2 दिया है और उसमें कहा है, कक्षा 7 में पढ़ा समानता के मुद्दे के आधार पर बताएं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कक्षा में दूसरे बच्चों से अलग क्यों बैठाया जाता था। आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा होगा बच्चों। ओम प्रकाश वाल्मीकि था, वाल्मीकि जाति से संबंधित था, तो जाति पाति के भेदभाव के कारण ही उसे दूसरों बच्चों से अलग बिठाया जाता था। तो हम इसमें लिख सकते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जाति पाति के भेदभाव के कारण दूसरे बच्चों से अलग बैठाया जाता था। अब आगे है कि कल्पना करके बताएं कि अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्थान पर आपके साथ ऐसा व्यवहार होता तो आप क्या करते। तो इसमें आपको खुद लिखना है। जैसे मैं होती तो मैं लिखती कि अगर मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्थान पर होती तो मुझे बहुत दुख होता, और मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करती कि सभी मनुष्य एक समान होते हैं और हमारे संविधान में भी जाति पाति का भेदभाव करने वाले के खिलाफ दंड का प्रावधान है। तो इस तरह से आप अपने बारे में आप कैसा ऐसा व्यवहार करते तो आपको कैसा लगता, ये आपको यहाँ पर खुद लिखना है बच्चों। आगे आ जाता है कार्यपत्रक 3, निम्न कथन ठीक और गलत बताएं। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में गरीबों तथा अमीरों के लिए अलग अलग कानून है। ठीक है क्या? नहीं, ये गलत है। हमारे संविधान में सबके लिए बराबर कानून है, एक समान कानून प्राप्त हैं। लोकतंत्र में कोई भी कानून ठीक से लागू ना हो तो जनता न्यायपालिका में जा सकती है। हाँ, ये ठीक है, जा सकती है। आगे सरकार की 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में विद्यालय में अध्यापकों द्वारा बच्चों की पिटाई पर प्रतिबंध लगाया। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में विद्यालयों में अध्यापक द्वारा बच्चों की पिटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे है कि किसी महिला के साथ
घरेलू हिंसा होती है तो वह न्यायपालिका में नहीं जा सकती। तो ये गलत है बच्चों। अगर किसी महिला के साथ कुछ घरेलू हिंसा होती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा सकती है, न्याय के लिए मांग कर सकती है। आगे आता है यहाँ पर कार्यपत्रक 4 और इसमें दिया है उचित मिलान करें। इसमें है संसद कानून बनाती है, इसमें कानून बनाती है और कार्यपालिका कानून को लागू करती है, ये आएगा। कानून का उल्लंघन होने पर न्यायपालिका दंड देती है। B.R. अम्बेडकर के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ। अंसारी दंपति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ। और इसमें है किसी भी प्रकार के भेदभाव होने पर हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। ये हमने सभी मिलान कर दिए हैं। अब आगे यहाँ पर कार्यपत्रक 5 में पूछा है, आपके आसपास अगर कोई अपराध हुआ है तो जानकारी प्राप्त करें कि क्या हुआ। झगड़े अथवा अपराध के बाद क्या क्या हुआ, पुलिस, वकील, जज की क्या भूमिका रही। हम सब जागरूक बने, गलत का विरोध करें, न्यायपालिका का सहारा लें। तो बच्चों इस कार्यपत्र को आपको खुद ही जो है इसमें क्वेश्चन लिखना है। जैसे इसने यहाँ कहा है कि अगर आपके पास कोई अपराध हुआ है, आसपास तो हमारे यहाँ आसपास तो अपराध होते ही रहते हैं। जैसे घरों में है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या किसी ने किसी को मार दिया है, तो इस तरह की घटनाएं आम है, ये होती रहती हैं। इनकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और झगड़ा जब हुआ या अपराध हुआ कोई तो क्या हुआ, पुलिस आई वहाँ उसको पकड़ कर लेकर गई, जज ने क्या किया। ये सारी बातें आपको जो है इनकी जानकारी होनी चाहिए और ये सब आपको इस कार्यपत्रक 5 में लिखनी है। पता है बच्चों, हम सब भारत के नागरिक हैं और हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए और जो भी गलतियां होती हैं उन गलतियों का विरोध भी करना चाहिए। अगर ढंग से बात नहीं बनती है तो हमें न्यायपालिका का सहारा भी लेना चाहिए। तो इस कार्यपत्रक में आप ये सब आप खुद करेंगे। आगे बच्चों यहाँ पर आ जाता है ये कार्यपत्रक, ये तो लेसन आ गया 7 और 8 है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। अभी हम केवल इतना ही यहीं तक करेंगे। तो बच्चों हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।